CAA, NRC और NPR के ख़िलाफ़ लखनऊ में औरतों का मुजाहरा 2 मराकज़ पे बहुत ज़ोर शोर से जारी है। एक लखनऊ घंटा घर है, तारीख़ी मकाम है, और दूसरा जदीद लखनऊ गोमती नगर का उजरियाओं बस्ती है, वहाँ भी बहुत ज़बरदस्त मुजाहरा चल रहा है। मैं इस सिलसिले में बहुत सी अफवाहें गलत उड़ाई जा रही हैं। कुछ अफवाहें यहाँ का ज़र ख़रीद, जिसको कह लीजिए ज़र ख़रीद मीडिया भी उड़ा रहा है, तो उस सिलसिले में मैं इन अफवाहों के सिलसिले में बात कर रहा हूँ। जो बहनें यहाँ मौजूद हैं उनमें सबसे पहले मैं बात करूँगा शीन से। शीन, ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं कि औरतों की हिम्मत टूट चुकी है, औरतें कमज़ोर पड़ गई हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो अफवाहें उड़ रही हैं उसके बारे में हम सिर्फ इतना कहेंगे कि इन अफवाहों पर ध्यान न दें। अफवाहें तो हर जगह उड़ा ही रहे हैं लोग कि यहाँ पे इतनी सी औरतें रह गई हैं, उतने से हो गए हैं, ये हमने प्रोटेस्ट ख़त्म कर दिया, वो ख़त्म। ये कुछ ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर उतनी भीड़ रहती है, सिर्फ यहाँ से लोग खाना बनाने औरतें अपने घर जाती हैं, या नहाने धोने जाती हैं, या कुछ करने जाती हैं, फिर यहीं पर होती हैं। अभी आप इस वक्त देखिए कितना लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। इन अफवाहों से उड़ने से हमारे इरादों को इन लोग मतलब बिल्कुल जो कमज़ोर नहीं कर सकते। आज ये दिन है, इतनी ठंड में औरतें बैठी रहीं, बारिश हुई, ओले पड़े, बैठी रहीं, और अगर आने वाले टाइम में ये प्रोटेस्ट काफ़ी लंबा खिंचा तो सरकार देखेगी और ये गोदी मीडिया देखेगी कि जलते हुए सूरज में भी हम लोग यहीं नज़र आएंगे। उससे अंदाज़ा हो गया नाजरीन मशरिक़ न्यूज़ को कि किस मुसीबत और किन आफात में ये औरतें मुकाबला कर रही हैं, और इनको बदनाम करने के लिए कुछ ज़रख़रीद मीडिया, गोदी मीडिया ख़ास तौर जिनको कह लीजिए, गलत रिपोर्टिंग कर रहा है। मशरिक़ न्यूज़ उनमें से नहीं है। हम हक़ाइक़ और सच्चाई दिखाते हैं। इससे बारे में बात करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं शाहीन। जी सर, शाहीन, बताइए कि आपको कैसा लग रहा है? और सर, हमारे इरादे बहुत मजबूत है और मजबूत रहेंगे। ये कितना भी फैलाएं हमारे बारे में, कितनी भी अफवाहें फैलाएं, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है। अगर आप मीडिया हैं, अगर आप हमारी सही न्यूज़ पहुंचाना चाहते हैं तो ये आवाम को दिखाइए, और हमारे इरादे बिल्कुल भी पीछे हटने वाले नहीं हैं और नाम हटेंगे। कोई भी असर नहीं पड़ रहा है सर। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, इनकी अफवाहों से हमारा आंदोलन और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जितना ये डराते हैं उतना ही तेज़, जैसे कि स्प्रिंग होती है ना, आप जितनी तेज़ दबाओगे उतनी ऊपर जाएगी। तो वही हो गया है। और मैं बाकी गोदी मीडिया से एक बात कहना चाहूँगी, जब हमारी मम्मी, हम लोग घर जाते हैं, खाना बनाने के टाइम होता है, नहाने धोने का टाइम होता है, कल जैसे कि जुमा था और बहुत सी गोदी मीडिया बार बार दिखा रही थी 1 घंटा घर का प्रदर्शन उड़ गया है, हट गया है, खाली 10-20 औरतें बैठी हुई हैं। उन बेशर्मों से मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगी, तुम लोग नहाते धोते नहीं हो, तुम लोगों का कोई टाइम नहीं है, तुम लोग तो नमाज़ पढ़ते नहीं हो। भाई, हम तो नमाज़ भी पढ़ने जाएंगे, नहाने धोने भी जाएंगे, और जो घर के ऊपर अपने अपने शौहरों को और बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं उनके लिए खाना भी बनाने जाएंगे। गोदी मीडिया तभी क्यों आती है जब 9 से 11 या 12 बजे के बीच। सलमा साहिबा, आपका क्या ख्याल है? जो जिस तरह से अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह से एहतजाज हो रहा है, इस सख्त मौसम में बैठ के उसका मुकाबला कर रही हैं, तो क्या आपके दिल पे गुजरती है जब आप लोग आपके बारे में गलत अफवाहें उड़ाते हैं? हम तो सिर्फ इतना कहना चाहेंगे ये मोदी जी से कि ये NRC और CAA को वो वापस ले ले, नहीं तो हम लोग ऐसे ही यहाँ पे डटे रहेंगे। और बारिश हो, तूफान आए, ओले गिरे, धूप हो, कुछ भी हो, इतनी ठंडक हम लोगों ने यहाँ पे गुजार दी, सब कुछ। तो हम लाठी चले, गोली चले, दंगे हो, कुछ भी हो, लेकिन हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, यहाँ डटे रहेंगे।